देखिए, हम लोग समझेंगे प्रीफिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं बातें बताऊँगा आपको वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और साथ ही साथ प्रीफिक्स की कुछ ऐसी मैं बातें बताऊँगा जो बहुत ही लॉजिकल होंगी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक में जाएंगी, और साथ ही साथ उनके कुछ ऐसे भी रूल आपको देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपको पता हो। हालांकि वर्ड तो सभी ने देखे हैं, लेकिन वो वर्ड बना कैसे, उसमें रूट क्या था, प्रीफिक्स क्या था, इनफिक्स क्या, सफिक्स क्या था, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें कुछ ऐसी मैं बातें बताऊंगा जो कि बची हुई वो बातें हैं। जब मैं कहूँगा कि ये बात मैं आगे बताऊंगा तो वो बात आपको पंक्चुएशन वाले चैप्टर में आपको डिटेल में मिलेगी। क्योंकि होगा क्या, अगर मैं वो बातें यहाँ पे बताने लगूँ तो फिर नाउन ना होकर कि फिर वो पंक्चुएशन कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नाउन चैप्टर नाउन तक ही सीमित रहे, और उससे इंटरकनेक्टेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी यहाँ पे देता रहूँगा। छोटे का कुछ भी नहीं, इस बात का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। अब देखिए, प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स को हम लोग हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे मैं कुछ लगा दूँ तो इसका मीनिंग चेंज हो जाए, या फिर इसमें कुछ तब्दीली हो जाए, चेंजिंग हो जाए, तो वो ये लगाना आपका कहलाता है प्रीफिक्स। ये कुछ लेटर्स हो सकते हैं या कुछ स्पेशल बनाने के लिए हो सकते हैं, वो सब चीज़ हम देखेंगे डिटेल में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो तरीका ये है, जैसे शब्द है तत्व, तो महत्व है ना, तो तत्व के आगे लगा दी महत्व, तो आगे माँ लगा दिया। ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में जैसे कि इम्पॉर्टेंट है तो उसके आगे हम लोग लगा दिया, जैसे कि मान के चलो कि इम्पोर्टेंट ना, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं पावरफुल, तो पावरफुल ले लिया, पावर ले लो सीधा सीधा। पावर के आगे अगर हम लोग ई एम लगा देते हैं तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। तो पावर आपका एक क्या हुआ, पावर एक आपका नाउन है, और नाउन के आगे अगर मैंने ई एम जोड़ दिया तो ये आपका बन गया वर्ब, एम पावर। सक्सेस के आगे मैंने जोड़ दिया यू एन, अनसक्सेसफुल, जो भी आपको लगाना है, तो जैसे अनसक्सेसफुल तो यहाँ पर ये उसका बनाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कंप्लीट है, कंप्लीट के आगे मैं लगा दूँ इन, तो ये उसका बन जाएगा एंटोनिम। तो अपने कहने का मतलब ये कि कुछ आगे लगाएंगे या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, या इस पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही कम चेंज होता है, स्पेशली उसका एंटोनिम या उसका कुछ अलग ही सेंस निकलता है। वो कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे डिटेल में भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ई एम जोड़ दिया इम्पॉर्टेंट, या जैसे कंप्लीट के आगे हम लोगों ने इनकम्प्लीट करी तो आई एन जोड़ दी डायरेक्ट, या सक्सेसफुल के आगे अनसक्सेसफुल का दी यू एन डायरेक्ट जोड़ दिया है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम लोग प्रीफिक्स तो जोड़ेंगे, लेकिन वो जोड़ेंगे तो वो कुछ अजीब लगेंगे, इसलिए उनको अजीब ना लगने की वजह से, मतलब वो अजीब ना लगें, उससे बचने के लिए हम लोग उसमें हाइफन लगाते हैं। जी, कुछ ऐसा कैसा होता है वो समझ लो। जैसे कि मैं कहूँ कि इसी को देख लो, जैसे मिड जुलाई है। अब मिड जुलाई जो है जे बड़ा बनेगा, जे यू एल वाई, मिड जुलाई है। अब मिड जुलाई देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जुलाई आपका एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को मुझे एंटोनिम या प्रॉपर नाउन के जब आगे मैं प्रीफिक्स जोड़ूंगा तब वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लगे कि वो वर्ड अलग से आया हुआ है आगे प्रीफिक्स, तो उसके लिए हम लोग हाइफन लगाते हैं। अच्छा, ये छोटा सा अगर मैं लगाऊं तो हाइफन है, और बड़ा सा मैं लगाऊं तो ये डैश होता है। इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन में कि इनका यूज़ क्यों होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी है। अब इन्फ्लेमेटरी में हाइफन क्यों लगाए आगे, एंटी और इन्फ्लेमेटरी बीच में हाइफन क्यों लगाया, उसका रीज़न ये है कि देखो, इन्फ्लेमेटरी का स्टार्टिंग का वर्ड जो वो आई है लेटर, और एंटी का लास्ट वर्ड जो एंडिंग है वो भी आई है। तो अगर मैं बिना हाइफन के जोड़ूँ तो डबल आई एक साथ लिखे जाएंगे, तो वो गड़बड़ लगेंगे देखने में और समझ नहीं पाएगा दिमाग। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग बीच में लगाते हैं हाइफन। क्लियर? जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके आगे प्रीफिक्स जोड़ने के लिए हम लोग उसमें जोड़ते हैं हाइफन। क्लियर? और जो आपके प्रीफिक्स जोड़ते हैं चीज़ों के शब्दों के आगे, वो तो मैंने अभी आपको बताया ही है। अब कौन क्या कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर मैं किसी शब्द के आगे एंटी जोड़ता हूँ तो एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या ऑपोजिट ऑफ, किसी चीज़ के विरुद्ध होना। जैसे कि सोशल, तो सोशल एक अपना एडजेक्टिव है,
और उसके आगे मैंने जोड़ दी एंटी, इसका मतलब ये सामाजिक या असामाजिक, लेकिन अभी भी ये मेरा एडजेक्टिव ही रहेगा। क्लियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज इसका नहीं हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए तो हम आगे को जोड़ते हैं या फिर पीछे को जोड़ते हैं। शब्दों का सेंस चेंज करने के लिए, मतलब उसको अपोजिट से उसका पॉजिटिव सेंस देने के लिए स्पेशली हम लोग प्रीफिक्स से ही जोड़ते हैं, स्पेशली प्रीफिक्स से ही जोड़ते हैं हमेशा। वो देखेंगे अभी हम लोग एग्जाम्पल से ही सारे। डिस, DIS किसी शब्द के आगे जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है नॉट, अपार्ट या अवे, मतलब अलग होना। बिलीफ एक नाउन है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक। अगर मैं इसके आगे DIS जोड़ता हूँ, डिसबिलीफ, तो यहाँ पर इसका मतलब है विश्वास ना करना। अब ये अभी भी नाउन ही है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं बिलीव को चेंज करूँ बिलीफ में, यानी कि बिलीफ को चेंज करूँ बिलीव में, तो ये मेरा बनेगा इनफिक्स। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसी में अभी आने वाला है, इसको याद रखना, इसको अभी याद रखना। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसमें खुद चेंजिंग होगी तो क्या होगा, अभी आगे बताऊंगा। अगर मैं किसी आगे जोड़ता हूँ नॉन, तो ये आपका हो जाता है नॉट, यानी कि नॉन रिफंडेबल। जैसे रिफंडेबल का मतलब वापस करने योग्य, और नॉन का मतलब वापस नहीं होगा। जैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। नॉन का मतलब मना करना, और ये नॉन है, नन नहीं है। अगर मैं NONE लिखूँ तो ये नन है, और ये लिखूँ तो ये नॉन है। ठीक। मिस का मतलब होता है कुछ रॉन्ग है या नेगेशन, मना करने के लिए। जैसे कि जज का मतलब जज करना किसी को, मिस जज का मतलब गलत जज कर लेना। IN जोड़ता हूँ किस शब्द के आगे तो उसका सेंस क्या निकलता है? नॉट निकलता है, इन होता है या ऑन होता है। जैसे कि डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना, इनडिपेंडेंट का मतलब किसी ऊपर निर्भर ना होना, किसी में या किसी पर निर्भर ना होना। प्री का मतलब क्या? प्री का मतलब होता है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह से इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि प्रिपेयर, पहले से ही तैयारी कर लेना। प्री एग्जामिनेशन, एग्जाम के पहले का एक और एग्जाम। ऐसे अन का मतलब क्या होता है? अन अच्छे शब्द के आगे जब लगाते हैं तो उसका सेंस निकलता है नॉट या ऑपोजिट ऑफ। जैसे कि ग्रेटफुल का मतलब ऐसामंद होना, कृतज्ञ होना। अनग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ ना होना, दगाबाजी दे देना, मतलब एहसान फरामोशी उसको बोल सकते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है? वन या सिंगल। जैसे कि यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न आपने सुना होगा, जब आपने छोटे पे कोई कार्टून वगैरह देखे होंगे तो उसमें घोड़ा दिखाया जाता था, जो स्वर्ग का घोड़ा होता है जिसकी एक सींग निकली होती थी माथे पर, सींग सिंगल, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं उस घोड़े को, जो दिव्य अश्व होता है, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनी का मतलब सिंगल है। जैसे यूनिटी, अगर मैं एक शब्द लूँ यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब क्या है? एकता का मतलब एक, यूनियन का मतलब संघ का मतलब एक। इस तरह से यूनिवर्सल का मतलब बिल्कुल सत्य है, जो सही है, जो एक है। तो यूनिक का मतलब सिंगल या सही, एक। पोस्ट का मतलब बाद का या बिहाइंड, पीछे। जैसे पोस्ट मॉडर्न के बाद का समय, आधुनिक काल के बाद का और समय। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, बियॉन्ड या थ्रू। जैसे कि ट्रांजैक्शन जो हम लोग बैंक में जाते हैं ना, अकाउंट में जब पैसे निकालते तो ट्रांजेक्शन कहते हैं। पैसे डालना या निकालना उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो ट्रांस का मतलब क्या? बियॉन्ड या थ्रू या किसी माध्यम से काम नहीं, एक्रोस कुछ होना, तो वो आपका कहलाता है ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसमिशन, ट्रांजिट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? अपना एक्शन किसी दूसरे पे ले जाता है, तो क्या कहता है वो? थ्रू। ठीक है, इस तरह से इसको बनेंगे। अच्छा, अभी जो मैंने बताया था उसको और ध्यान से देखने के लिए वीडियो पॉज कर लेना, और ये सारे मैंने फिर से वही लिख दिए हैं टाइप करके, इनको आप नोट्स बना लें। जो मैंने अभी यहाँ पे आपको ये वाले दिखाए हैं वही ये नोट हैं, ये थोड़े क्लियर हैं इसलिए मैंने दोबारा लिख दिए हैं। क्लियर? चलें, अब बात करते हैं हम लोग इनफिक्स के बारे में। इनफिक्स रियल में क्या होता है? इनफिक्स रियल में एक रूट होता है, रूट कह सकते हो या फिर मेन वर्ड कह सकते हो, मेन वर्ड। अब ये रूट या मेन वर्ड का मतलब क्या है? अगर मैं मेन वर्ड की बात करूं, जैसे कि अपना मेन वर्ड है पावर,
ये रियल में एक शब्द है, इसको आप कैसे भी तोड़ नहीं सकते हो। आप कहोगे जैसे कि मैं एक शब्द लिखूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं ये लिखता हूँ अनसक्सेसफुल लिखूँ मैं, या अनसक्सेसफुली लिखूँ, तो आप कहोगे सर इसमें एल वाई हटा दो तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, यानी एक पार्ट से जुड़ा था। फुल हटा दोगे तो दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा। सक्सेस तीसरा हो गया, अन चौथा हो गया। अब रियल में वर्ड कौन सा इसमें? सक्सेस है। आपको नहीं, सक्सेस भी सर बना हुआ है, पांचवा वर्ड है ये सक्सेस, जो सक्सीड से बना हुआ है। बिल्कुल सही आपकी बात है, सक्सेस जो वो सक्सीड से बना हुआ है। तो अब आपको समझना क्या है वो देखो। तो अगर मैं बात करूं अनसक्सेसफुली की, तो यहाँ पर निकल के आता कि ये इसके अंदर 5 तरीके की चेंजिंग हुई है। हकीकत यही तो है ना। तो 5 तरीके की चेंजिंग हुई है। अगर मैं बात करूं कि रियल में इस वाले शब्द के अंदर, रियल में इस वाले वर्ड के अंदर एक रियल वर्ड कौन सा जो कैसे भी करके टूट नहीं सकता है, तो आप कहोगे सर सक्सेस है। हालांकि सक्सेस जो सक्सीड से बना हुआ है, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सक्सेस कि सक्सीड सक्सेस से बना हुआ है, दोनों बातें ठीक हैं। तो अगर मैं सक्सीड को रियल शब्द मानता हूँ तो सक्सेस बना है, अगर मैं सक्सेस को सही शब्द मानता हूँ, रूट वर्ड मान लो, तो वो सक्सीड उसका बन जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल समझना ये था कि इसमें रियल वर्ड कौन है। तो ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, लेकिन मीनिंगफुल ये तब भी रहेगा। अगर मैं सबको हटा दूँ, केवल अन को छोड़ दूँ, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो एक ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल हो, जो सही हो, जो मेन वर्ड हो, वो अपना कहलाता है मेन वर्ड या रूट वर्ड। अब जैसे कि मैंने ले लिया पावर, ये कैसे भी करके टूट नहीं सकता है। अब मैं इसके आगे ई एम लगा दूं तो ये बन जाएगा मेरा वर्ब, नाउन से बन गया वर्ब, एम पावर। ठीक है, मैंने आगे लगा दी प्रीफिक्स। अगर मैं एम को हटा दूं, पावरफुल कर दूं, तो आपको सर सफिक्स जुड़ा है और मेरा बन गया वेरी गुड एडजेक्टिव। अगर मैं एक और एल जोड़ के एल वाई करता हूँ, सर ये बन गया मेरा एडवर्ब, अभी भी सफिक्स ही जोड़ा दोबारा। ऐसे ही आप ध्यान दो, मैं आगे और पीछे बार बार जोड़ रहा हूँ, आगे और पीछे जोड़ रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। तो आगे जोड़ा तो कहलाया सब प्रीफिक्स, और पीछे जोड़ा तो आपका कहलाएगा वेरी गुड सफिक्स। लेकिन अगर मैं खुद बीच के वर्ड में चेंजिंग करने लगूँ, एक ऐसा वर्ड, एक मेन वर्ड के बीच में ही चेंजिंग करने लगूँ, तो वो टेक्निक कहलाती इनफिक्स। आई थिंक अब आपको बात छोटी सी समझ में आ गई होगी। इनफिक्स को ही जनरली अफिक्स भी कहा जाता है। अब ये खासतौर पर देखो, ये ज़्यादा फेमस वर्ड तो है नहीं, तो इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या होगी, वो कैसे वर्क करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ना तो शुरुआत में और ना ही लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं हम। इसके बीच के, यानी कि हम इस शब्द में ही, मैंने ये डिसाइड शब्द लिया तो मैं इसी शब्द को चेंज करूँगा डायरेक्ट। मैं ना इसके कुछ पीछे जोड़ूंगा, ना मैं कुछ इसके आगे जोड़ूंगा, ना आगे ना पीछे, खुद उसी वर्ड में ही चेंजिंग होगी। क्लियर? डू लिया, मैं डू में ही चेंजिंग करूंगा, ना आगे जोड़ूंगा ना पीछे जोड़ूंगा, कुछ भी यही चेंज होगा शब्द, इनफिक्स कहलाएगा। टूथ, मैं चेंजिंग करूंगा इसके अंदर ही अंदर, या पूरा ये वर्ड ही चेंज होगा, तो कहलाएगा मेरा वेरी गुड इनफिक्स। अब समझो, एक वर्ड और ले लेता हूँ यहाँ पर, सक्सीड, अभी जो बात कर रहे थे, और एक शब्द ले लो फिर से, बिलीव। अभी डिस्कस तो कर ही रहे थे, लिख लेना आप लोग। डिसाइड, डिसाइड एक वर्ब है, डिसाइड से मैंने चेंज किया डिसीजन। अब ये बना कैसे, ये शब्द पहले से मौजूद है तो मुझे रटना नहीं है, कोई टेक्निक नहीं बनानी है, उस शब्द को एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो डिसाइड से मैंने बनाया डिसीजन। देखो चेंजिंग का DECI सेम है, DECI सेम है, लेकिन DE की जगह मैंने SION कर दिया है, तो ये इसकी इंटरनल चेंजिंग हुई, इसको कहलाते हैं इनफिक्स। मदर इन लॉ कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड में बहुत ही डिटेल आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, सॉरी। तो देखिए इसमें चेंजिंग करनी है, तो मैंने क्या कि मदर्स इन लॉ, अंदर एस लगाया, कोई भी चेंजिंग नहीं की, सिर्फ मैंने एक वर्ड बढ़ाया, इनफिक्स कहलाएगा। डू का मतलब करना, एक वर्ब है, तो मैंने क्या किया, डीड कर दिया। डीड का मतलब कार्य, डीड का मतलब कार्य, जैसे कि वर्क होता है ऐसे डीड भी होता है। फिर डू में जोड़ दी मैंने ER। अब यहाँ पे क्या हुआ, डूअर। देखिए डू तो सेम वही रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे सफिक्स जोड़ा है। तो दो बातें निकल आई, डू के अंदर हम लोग चेंजिंग करें, उसके अंदर खुद
तो इनफिक्स टेक्निक के अंतर्गत ये बनेगा डीड। अगर मैं सफिक्स जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा ये कंपाउंड वर्ड की टेक्निक में, अगर मैं उसके अंदर ईयर जोड़ देता हूँ तो ये सफिक्स जोड़ने के बाद फिर ये बनेगा मेरा डूअर। तो यहाँ पे सफिक्स का काम हुआ, यहाँ पर इनफिक्स का काम हुआ है। टूथ का मतलब एक दांत, मैंने डबल ओ को चेंज किया डबल ई में इनफिक्स करके, इनफिक्स टेक्निक, इनफिक्स में चेंजिंग की है, तो ये बन गया टीथ प्लूरल। सक्सीड एक वर्ब है, मैंने इसी को शब्द को ही चेंज कर दिया सक्सेस। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है, सॉरी यहाँ पर एक सिंगल ई आएगा सक्सेस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर ही अंदर चेंजिंग हो रही है। बिलीव की हो जाएगा बिलीफ, देखो अंदर चेंजिंग हो गई, तो ये सब इनफिक्स कहलाएगा। अगर आगे और पीछे को जोड़ा जाएगा स्पेशली और उस वर्ड में चेंजिंग नहीं हो रही है तो वो प्रीफिक्स या सफिक्स कहलाएगा। आई थिंक आपको ये सारी की सारी बातें समझ में डिटेल में आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और डिटेल समझेंगे कि इसमें चेंजिंग करके हम कैसे कैसे वर्ड्स को बना सकते हैं। देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी रियल में सफिक्स, इनफिक्स या प्रीफिक्स का ही काम होता है। कैसे होता है ये अभी भी हम लोगों का, मैं जो समझाना जा रहा हूँ यहाँ पर जो भी कुछ, ये सफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स का ही रियल में यहाँ पे काम चल रहा है। हमें मालूम नहीं वो आते कल आ गए। अब समझिए कैसे। ऑनेस्टी, मैंने क्या किया कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, मैंने लास्ट में जोड़ दिया वाई, तो यहाँ पे मैंने जोड़ा प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, तो ये बन गया मेरा नाउन। लाफ एक वर्ब है, जोड़ दिया TER सफिक्स, तो ये बन गया मेरा नाउन लाफ्टर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, अब लव एक अपने आप में खुद वर्ब भी है और ये नाउन भी है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग हुई ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंजाइटी, एंजाइटी एक अपना वर्ड है, ये बना है हेट से। हेट एक वर्ब है, इसके अंदर ही अंदर मैंने चेंजिंग की है, तो ये बन गया मेरा इनफिक्स टेक्निक से हेट ट्रेट एक नाउन। हैप्पी मेरी एक वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, फिर मैंने NESS यानी कि एक सफिक्स जोड़ा और इसको वाई को चेंज कर दी आई में, जो मैंने बताया था सफिक्स वाली टेक्निक में ये बात, तो ये बन गया आपका नाउन, एडजेक्टिव से नाउन, सफिक्स टेक्निक। फ्रेंड एक मेरा कॉमन नाउन है, सफिक्स जोड़ा मैंने SHIP और इससे बना दी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पे एक मेरी वर्ब है, MENT मैंने सफिक्स जोड़ा, इसको बना दिया नाउन। ध्यान दो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो रहा है और ये कौन सा नाउन बन रहा है वो भी ध्यान देना है। और दूसरे सफिक्स इनफिक्स कैसे क्या चल रहा है। एसेंस, एसेंस से एसेंशियल भी होता है, एसेंशियल TIAL एडजेक्टिव बन जाता है, तो एसेंस से एसेंशियल भी बना सकते हैं, तो ये नाउन है और ये बन जाएगा मेरा एडजेक्टिव सफिक्स से। अटेंड एक वर्ब है, अटेंडेंस ANCE जोड़ा सफिक्स, तो ये बन गया मेरा नाउन। ह्यूमन मेरा एक नाउन है, ह्यूमनिज्म ISM, जब किसी शब्द में जोड़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है बाद, ह्यूमनिज्म है ना, ह्यूमनिज्म या फिर फेमिनिज्म, कुछ भी आप बोल दो वहाँ पे बाद सब निकलता है। अब यहाँ पर इसमें ISM जोड़ा यानी कि सफिक्स करके हमने इसका, वेरी गुड, कॉमन जेंडर से हम लोगों ने इसका कॉमन नाउन से, बल्कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। स्ट्रॉन्ग में अंदर ही अंदर चेंजिंग की और स्ट्रेंथ कर दिया, इनफिक्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करें तो बहुत लेंदी वीडियो हो सकता है। फिर देखिए कुछ वर्ड्स यानी कुछ वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में हम लोग ER, OR और AR सफिक्स जोड़ने पर उनका हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे और इनसे बनाएंगे हम लोग कॉमन नाउन। बेक वर्ब है, बेक से हो जाएगा बेकर, पकाने वाला, यानी कि बेक सेंकने वाला, बेकर वाला सेंकने वाला आदमी। तो बेक सेंकना यानी कि कोई चीज़ बनाने वाला आदमी, जो इससे का मतलब बनाना, इसका मतलब बनाने वाला आदमी। ये काम है, ये काम करने वाला आदमी। क्लियर। क्लीन, क्लीन से हो जाएगा क्लीनर ER। डांस से डांसर, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर, फार्म से फार्मर, गार्डनर से गार्डनर, लीड से लीडर, लिसन से लिसनर। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। फिर देखो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रूल है। क्यों रूल है उसका रीज़न है। फ्रॉलिक से फ्रॉलिकर, अब इसमें चेंजिंग क्या है कि जब किसी शब्द के लास्ट में C आएगा तो उसको कॉमन नाउन बनाने के लिए उसमें ER सफिक्स
ई आर सफिक्स जोड़ने के लिए हम उसके ठीक पहले अपने मन से के और लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? रीज़न है, एक बार देख लो। फ्रॉलिक से फ्रॉलिकर, के ई आर। मिमिक से मिमिक कर। पिकनिक से पिकनिकर। ट्रैफिक से ट्रैफिकर। यहाँ पे क्यों आया? रीज़न है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन निकालूँ तो पिकनिक, पिकनिक, लास्ट में क्या आया? का। यानी कि यहाँ पे सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो का निकल रहा है, यही तो है ना। जब सी के बाद, यानी कि अगर मैं ट्रैफिक का जो भी अगला वर्ड बनाऊंगा उसमें तब भी सी का प्रोनाउंसिएशन का ही निकलना चाहिए। ट्रैफिक है तो ट्रैफिक कर ही होना चाहिए, ट्रैफिक सर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है, जब हम सी के बाद ए ओ यू के आर एल रट लें और लिख भी लें, जब भी हम सी के बाद ए ओ यू के आर एल जोड़ते हैं तो सी का प्रोनाउंसिएशन का निकलता है। और अगर जब भी हम सी के बाद ई आई और वाई जोड़ते हैं तो सी का उच्चारण सा निकलता है। अब सुनो, अगर मैं पिकनिक मैं डायरेक्ट ई आर जोड़ दूँ तो पिकनी, इसका उच्चारण निकालो थोड़ा सा, पिकनी यहाँ तक होगा। अब सी ई आर क्या उच्चारण निकलेगा? सा, और इसका उच्चारण सर। पिकनी सर, तो पिकनी सर तो निकालें, हमें पिकनी नर ही निकालना है। तो पिकनी नर ही निकालने के लिए, सॉरी पिकनी कर ही निकालने के लिए हम लोग वहाँ पर जो है कोई ऐसा वर्ड ऐड करेंगे जो सी का प्रोनाउंसिएशन का ही निकाले। तो उसके लिए फिर हम लोग एक वर्ड उठाते हैं के। बाकी क्यों नहीं उठाया? वो ग्रामर की प्रॉब्लम है, वो ग्रामरियन ने जो बनाया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस का रूल एक मैंने बता दिया है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में जब सी आएगा तो उसका कॉमन नाउन बनाने के लिए, सफिक्स या जोड़ने के लिए हमें अलग से के को ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा उसका रीज़न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और वो क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई थिंक आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ नई नई चीज़ आपको सीखने मिल रही हैं।